अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे सिविल आईडी कार्ड के हवाले से। और यहाँ पर कुछ एरिया में लोगों की पकड़ धकड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बरतनी है और कुछ चीज़ों पर ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना है। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और हम यहाँ पे बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप लोगों के सवाल जवाब हैं, उसके हवाले से भी हम कुछ जानकारी आपको ज़रूर देंगे। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें और वीडियो को चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, कोई भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, ज़रूर शेयर कर दें कहीं पर भी देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में एक अपडेट आ रहा निकल गया, जो क्या बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं। और इसमें अधिकतर जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, जिस कंट्री का परेशानी उनको ही आती है। अगर कुवैत के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं कुवैत के अंदर, जो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और हर जगह पे कहीं पर भी कोई भी कंपनी में काम करते हुए इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो अभी एक मसला सामने आया है, जो फिंगर लगाने का मसला रहता है। जैसे कंपनी वगैरह में क्या होता है, जब ड्यूटी बंदा करता है शुरू अपनी, तो फिंगर लगाता है, जब आप निकलते हैं तब भी फिंगर लगा कर निकलते हैं। तो अभी जो है एक मामला ऐसे ही सामने आया है, जो क्या फर्जी बाड़े से वहाँ पर ड्यूटी जो थी अपनी कंप्लीट करते थे लोग बहुत सारे, और बहुत सारे लोग जो है अपनी ड्यूटी वहाँ पर करते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके फिंगर लगाए जा रहे थे। और वो किस तरीके से जालीनुमा काम चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही नहीं, लेकिन वो मसला पकड़ में आ गया है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी काम काज कर रहे हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो इस तरीके से कोई भी काम ना करें जिससे आपको परेशानी हो, क्योंकि फिंगर जो है ये सारे इस तरीके से जो मसले हैं वो निकल कर आते हैं। तो ऐसे लोगों पर जुर्माना काफ़ी ज़्यादा लगता है, और जो सैलरी जितनी उठाई है उन्होंने, उसके हवाले से भी जेल के अंदर अलग ठूंसा जाता है। और दूसरी बात यह है, ऐसे जो प्रवासी होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट करके कुवैत से निकाल दिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ऐसा मसला एक सामने बड़ा आया था। अब बात करते हैं यहाँ पे सिविल आईडी कार्ड के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि भाई हमने अभी 4-5 दिन हुए सिविल आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो हमारा सिविल आईडी कार्ड कब तक आ जाएगा? तो देखिए, सिविल आईडी कार्ड में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। अगर आपका सिविल आईडी कार्ड अभी तक आपको मैसेज वगैरह कुछ नहीं मिला है, तो आप जो बहुत जल्दी आपको मैसेज मिल जाएगा और अपने नज़दीकी जो भी मॉल वगैरह, जो भी मशीन वगैरह रहते हैं, वहाँ से अपना सिविल आईडी कार्ड रिसीव कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको सिविल आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल किया भाई ने कि मेरा सिविल आईडी कार्ड खो गया है, मतलब गुम गया है, कि तो मैं दोबारा से उस सिविल आईडी कार्ड को बनवा सकता हूँ, यानी मैं बनवा सकता हूँ? तो बिल्कुल, आप सिविल आईडी कार्ड अगर आपका खो चुका है, गुम चुका है, तो कोई ना कोई आपका सिविल आईडी कार्ड का प्रूफ होगा कहीं ना कहीं। तो उस सिविल आईडी कार्ड के प्रूफ को देके आप मिनिस्ट्री में जाकर उसको बनवा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। और इसमें कुछ फीस वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका खो गया है, गुम गया है किसी भी तरीके से, तो आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से आप होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलीगल है और अपना सिविल आईडी कार्ड गुम गया किसी भी तरीके से हो, तो फिर आप दोबारा से निकलवाएंगे तो नहीं निकलेगा। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहीं पे करते रहना चाहिए, जिस कफिल के पास में वहीं पे काम करें, तो आराम से आपका सिविल आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये फ्लाइट के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल कर रहे हैं कि अभी फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह हो रही है, क्या है क्या नहीं है। फ्लाइट आने वाले वक्त में बंद होगी, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन नया जो वायरस है वो केरला के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। जो क्या केरला में आपको देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा जो नया वायरस है वो चल रहा है, और इससे 80% लोगों की मौत भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट को बंद किया जाएगा। आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल में इतना है, पहले जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे तैयारी नहीं थी। अब दुनिया में हर तरीके से हर चीज़ की तैयारी है, और कोरोना वायरस हो, नए वायरस हो, कोई भी हो, उस चीज़ को लेकर एक बार पूरी दुनिया निकल चुकी है ऐसे, इस बड़े वायरस से निपट चुकी है। तो उसके बाद में जब कोई भी वायरस आएगा तो उससे कहीं हद तक जो है तैयारी पहले से पहले ही कर बैठे होंगे लोग। तो इस तरीके से अभी तक तो फ्लाइट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ऐसा बैन करने की। कोई भी अपडेट आएगा हम ज़रूर शेयर कर देंगे। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर कर दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें और कमेंट करके अपनी राय बताएं। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बता सकते हैं, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली टेक केयर, बाय बाय।